वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 की फर्स्ट एक्सरसाइज करी थी और आज हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज। जैसे फर्स्ट थी वैसे ये है, बहुत इजी सी एक्सरसाइज है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हाँ जी बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, पॉलिनोमियल की वैल्यूज निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 1, 3 पार्ट्स हैं। ये पॉलिनोमियल दे रखा है, आपको सिर्फ इतना लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा है। इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x, ये दे रखा है आपको। ऑलराइट, कह रहा है अगर x की वैल्यू 0 हो तो बताओ आंसर क्या आएगा, यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी। तो बहुत ही आसान है बच्चों, कुछ नहीं करना, हमें p0 पे सॉल्व करना है। p0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो आप देखेंगे ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, प्लस 3, तो आंसर कितना आ गया? 3। इजी है ना। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। अब क्या करना है, x की वैल्यू -1, यानी कि p को -1 पे सॉल्व करना है। क्या करेंगे, 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू -1 -5 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है, स्क्वायर की टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होती। -1 का स्क्वायर बनेगा +1 और +1 और -4 बनेगा -4 प्लस 3। तो ये बन गया -9 प्लस 3 इज इक्वल टू -6। बात समझ में आ गई? ओके, लास्ट पार्ट। चलिए किस पे सॉल्व करना है? 2 पे। क्या करेंगे, 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 2 10, 2 2 ज़ा 4 माइनस, ओके 4 4 ज़ा 16 प्लस 3। तो क्या आ जाएगा, 10 और 3 13 माइनस 16, आंसर आएगा -3। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, सिंपल मैथ्स है, कुछ नहीं करना, बस वैल्यू डालनी है। साइंस का बहुत ध्यान रखना है, प्लस माइनस में गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसको कर लो कॉपी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। फर्स्ट पार्ट में ये पॉलिनोमियल दे रखा है जिसका वेरिएबल है y। ओके, अब इसको 3 बार सॉल्व करना है, यानी कि अभी तक पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट थे, सेकंड क्वेश्चन के हर क्वेश्चन में हर पार्ट में 3 पार्ट है, यानी कि हर पार्ट को 3 बार सॉल्व करना है। तो 0 पे, 1 पे और 2 पे। तो सबसे पहले किस पे निकालेंगे, p0 पे, यानी कि y की वैल्यू डाल देंगे 0 0 प्लस 1। तो आपको पता है आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। अब हम सॉल्व करेंगे p1 के लिए। ओके, यानी कि 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -1 प्लस 1, 1 और 1 2, 2 माइनस 1 1। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे p2 के लिए। लीजिए, 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4 -2 प्लस 1, 4 और 1 हो गया 5, 5 माइनस 2 हो गया 3। समझ आया? इजी है ना बिल्कुल। मैंने आपको कहा था ना, अगर आप मेरी क्लासेस ध्यान से देख रहे हैं, आपको कभी भी ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका टाइम और आपके पैसे दोनों बचेंगे। चलिए जल्दी से कर लीजिए कॉपी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। एक और पॉलिनोमियल दे रखा है जिसका वेरिएबल क्या है, t। अब t की वैसे ही 3 वैल्यूज डालनी है। p0, तो सबसे पहले किस पे चेक करेंगे, p0 पे, यानी कि 2 प्लस हर t की जगह आपने क्या लिखना है, 0 लिखना है। लो जी, आंसर क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि 0 तो 0 होता है। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0, 2 से मल्टीप्लाई करें 0, 0 का क्यूब 0, सारे जीरोस को हटा दो, नंबर जो बचा बच गया 2। यही हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। देखिए, 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। अब देखिए, 2 प्लस 1 3 प्लस 2, 1 का क्यूब क्या होता है, 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, और 1 का क्यूब भी क्या होता है, 1, तो 1 ही आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 2 1 ज़ा 2 माइनस 1, 5 माइनस 1 यानी कि 4। ओके बच्चों, थर्ड को सॉल्व करते हैं। किस पे सॉल्व करना है, p2 पे। ओके, 2 को 2 लिखेंगे, t की जगह भी 2 लिखेंगे, देन 2 इंटू 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब। 2 और 2 हो गए 4 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा।
4, 4 2 ज़ा 8 -8 +8 -8 कैंसिल होकर 0 आ गया, आंसर आ गया 4। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सिंपल कैलकुलेशन है, बॉड मास आपको अच्छे से आना चाहिए कि ब्रैकेट्स कैसे खुलेंगे, स्क्वायर कब करना है, माइनस का जो आपको ध्यान रखना है वो सबसे ज़्यादा रखना है। ओके बच्चों, इसको कर लो कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, पॉलिनोमियल वेरिएबल x और सिंपल सा पॉलिनोमियल है x3। तो हमें क्या करना है, 3 बार सॉल्व करना है। जब p 0 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 0 का क्यूब, और आपको पता है 0 का क्यूब क्या होता है, 0 0 की कोई भी वैल्यू 0 ही रहती है। सेकंड है p1, p1 भी इजी है बच्चों, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब भी आपको पता है 1 की कितनी भी पावर क्यों ना हो वो 1 ही रहता है। नेक्स्ट p2 यानी कि 2 का क्यूब सॉल्व करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, और आपको पता है वो कितना हो जाएगा 8। तो हमारे आंसर्स आ गए 0, 1 और 8। आई होप बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट, पॉलिनोमियल दे रखा है। ओके, x - 1 x + 1 3 बार सॉल्व करेंगे, 0 पे 1 पे और 2 पे। चलिए p0 0 - 1 0 + 1, 0 - 1 हो जाएगा बच्चों -1 और 0 + 1 हो जाएगा 1, 1 इंटू -1 यानी कि -1, 1 1 ज़ा 1 और साइन आएगा नेगेटिव। सॉल्व करेंगे p1 पे, 1 - 1 इंटू 1 + 1, 1 - 1 हो गया बच्चों 0 और 1 + 1 हो गया 2, 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। ओके, लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे p2 पे, 2 - 1 2 + 1, 2 - 1 हो गया 1 और 2 + 1 हो गया 3, तो आंसर आ गया 3। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। जल्दी से कर लो इसको कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 और पार्ट 2। ओके, इसमें आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है और आगे एक वैल्यू दे रखी है, सेम सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है। उसमें तो उसने कहा था कि p0 की वैल्यू निकालो, पर यहाँ वो कुछ और पूछ रहा है। वो पूछ रहा है बताओ कि क्या ये इसका 0 है, 0 मतलब क्या ये डिविजिबल होगा पूरा पूरा अगर इसको इससे डिवाइड करें तो तरीका क्या होता है 0 निकालने का, हम यहाँ पे सेम वैसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह वैल्यू डालेंगे और आंसर 0 आना चाहिए। यानी कि जब हम सॉल्व करेंगे p -1/3 तो ये सॉल्व करके आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो ये इसका 0 है, यानी कि 3 इंटू -1/3 + 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 + 1 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो ये इसका 0 है, यानी कि इसका फैक्टर है। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, यस। ओके बच्चों, सेकंड सॉल्व करेंगे। देखिए ऐसे ही पॉलिनोमियल दे रखा है, किस पे सॉल्व करना है 4/5 पे, तो हम सॉल्व करेंगे p 4/5, वैल्यू डालेंगे 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट गया, 4 माइनस पाई, ये 0 के इक्वल नहीं आया तो ये x 4/5 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। 0 माने आप ऐसे मान के चलो फैक्टर नहीं है। ओके, तो इसके आगे हम लिख देंगे नो। समझ आया बच्चों? अभी 6 पार्ट्स और है, इसको कर लो कॉपी, मिलते हैं जी बच्चों। नेक्स्ट 2 पार्ट्स, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पॉलिनोमियल दे रखा है, 2 बार चेक करना है, 1 पे भी चेक करना और -1 पे भी चेक करना है। तो पहले 1 पे चेक करेंगे, p1 यानी कि 1 का स्क्वायर -1 क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0, यानी कि ये इसके जीरोस हैं। अब चेक करेंगे हम p -1 पे, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही होता है बच्चों, क्योंकि स्क्वायर की टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, याद रखना। ओके, आगे -1 था, फिर से 0, यानी कि फैक्टर है। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट पार्ट, पॉलिनोमियल दे रखा है x + 1 x - 2, 2 बारी सॉल्व करना है, -1 पे भी और 2 पे भी। चलिए शुरू करते हैं, पहले करेंगे -1 पे, क्या आ जाएगा -1 + 1, ओके, -1 - 2, ओके, दोनों x के बदले -1 रख दिया। ये वाला तो आ गया -1 + 1 0, और ये आ गया -3, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है, और ये इसका 0 है। ओके, अब सॉल्व करेंगे 2 पे, तो क्या करेंगे, x के बदले 2 लिख देंगे, 2 + 1, यहाँ पे भी 2 लिख देंगे, 2 - 2, तो ये आ जाएगा 3 × 0, अब भी 0, यानी कि ये भी इसका 0 पॉलिनोमियल का ये है।
समझ आ गया? इसको कर लो कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट 2 पार्ट्स के साथ। हाँ जी बच्चों, पार्ट 5 पॉलिनोमियल दे रखा है x² 0 पे। अब देखो बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, आपको ही पता है 0 का स्क्वायर तो 0 आना है, तो ये इसका 0 है। ठीक है, अब तो आप मेरे ख्याल से परफेक्ट हो गए होगे करने में, खुद ही इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। चलिए इसको सॉल्व करेंगे -m/l पे। तो x की वैल्यू पुट करनी है, l तो है ही, -m/l और आ गया प्लस में m, ये कट गया, क्या बच गया -m + m यानी कि 0। तो ये भी इसका 0 है। ओके, 2 पार्ट्स और रह गए हैं, फटाफट से खत्म करते हैं। 7th पार्ट, पॉलिनोमियल दे रखा है 3x² - 1, 2 बार चेक करना है, -1/√3 पे और 2/√3 पे। चलिए चेक करते हैं, -1/√3, तो 3x के बदले लिखेंगे -1/√3, इसका हो गया स्क्वायर -1। तो बच्चों स्क्वायर में क्या होता है, रूट हट जाता है, अगर आपको ये पता हो तो √3 × √3 क्या बन जाता है 3, और 1 का स्क्वायर होता है 1, और माइनस का हो जाएगा ये बच्चों प्लस, क्योंकि स्क्वायर में माइनस की टर्म नहीं होती। तो आंसर आएगा इसके बदले 1/3, देन -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 - 1 = 0, यानी कि ये इसका 0 है। ओके, दोबारा करेंगे 2/√3 पे। ओके, 3 2/√3 का स्क्वायर -1। बच्चों तो वैल्यू डाल दी, स्क्वायर करेंगे, 3 तो 3 रहेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर हो जाता है 3, -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 - 1 3, तो ये इसका 0 नहीं है। ओके बच्चों, 8th पार्ट, किस पे चेक करना है, 1/2 पे वैल्यू डालेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2, तो ये भी इसका 0 नहीं है, क्योंकि आंसर 0 नहीं आ रहा। जब सॉल्व करके 0 आंसर आता है तो ही 0 होता है, वरना 0 नहीं होता। ओके, तो हमारा 3rd क्वेश्चन हो गया बच्चों खत्म। एक क्वेश्चन और रह गया, उसके बाद पूरी एक्सरसाइज खत्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, अब वो कह रहा है बताओ इसके जीरोस क्या होंगे। 0 कब होता है, यानी कि हम x की एक ऐसी वैल्यू डालें कि इसको जब सॉल्व करें तो वो 0 आ जाए। तो अब क्या करेंगे, हम सीधा इसको 0 के इक्वल रख देते हैं, यानी कि x = -5। तो -5 इज द 0। ओके, इसका 0 निकालना है, यानी कि अगर जब हम -5 वैल्यू डालेंगे तो देखो ये 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ऐसे इसको भी करना है, क्या करेंगे 0 रख देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, x = 5, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, 0 + 5 5। इसको सॉल्व करते हैं, 2x + 5 = 0, तो 2x = इधर आके ये क्या हो जाएगा -5। ओके, अब x की वैल्यू क्या रह जाएगी -5/2। तो दीज आर द जीरोज ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स। कैसे निकालते हैं, जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसको 0 के इक्वल रख देंगे। 4 पार्ट जी, आखिरी के 4 पार्ट्स बच्चों। क्या दे रखा है, 3x - 2, क्या करेंगे = 0 रख देंगे, क्या आ जाएगा 3x = 2, -2 इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, और मल्टीप्लाई वाला इस साइड जाके क्या हो जाता है डिवाइड, तो इसका 0 आ गया 2/3। नेक्स्ट 0/3 क्या हो जाएगा 0, है ना, इजी, ध्यान रखना बस इन चीजों में। अगेन 0। ओके, लास्ट पार्ट में तो क्या बन जाएगा, cx = -d, ये d प्लस वाला इधर आके माइनस हो जाएगा, और x = -d/c। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई पूरी बच्चों, क्वेश्चन भी खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे तो मुझे पता है आप लोग इंटेलिजेंट है, कोई डाउट नहीं होगा, सब समझ आ गया होगा। ओके, और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।